जय हिंद आप सभी को। अगर आप लोग क्लास 10 के स्टूडेंट हैं और आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक परीक्षा था, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। देखिए ये है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे चैप्टर वाइज। ये चैप्टर 1 आज स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2025 की एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से करना है, आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न दिया है, कौन सी गैस उत्सर्जी होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब धातुएं जो होता है ना जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी कि Fe2O3 प्लस 2Al बनाएगा Al2O3 प्लस 2Fe बनाएगा। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर डी हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। यानी कि लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। राइट आंसर ये हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है जब लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तब। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो श्वसन उपचयन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जो श्वसन है ये आपका उपचयन अभिक्रिया, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर बनाता है कॉपर प्लस जल बनाता है। किस प्रकार का अभिक्रिया यह है, तो इसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसको वैद्युत संयोजी कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसको वैद्युत संयोजी कहा जाता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई अभिक्रियाएं में कौन सा कथन सही है, यानी कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो यानी हो जाएगा कॉपर ऑक्सीकरण है। राइट आंसर कॉपर ऑक्सीकरण, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉपर ऑक्सीकरण हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, जो सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो आपका श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। समीकरण CaCO3 यानी कि यह आपका सॉलिड है, ठोस। ऊष्मा की उपस्थिति में CaO प्लस CO2 बनाता है। यह किस समीकरण का उदाहरण है, तो वियोजन अभिक्रिया। देखिए एक है और एक से हो जा रहा है दो, यानी वियोजित मतलब टूट जा रहा है, तो इसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। देखिए अगर अभी तक आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक करते रहिए और ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग देखते रहिए। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना, यह आपका ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। जब साग सब्जियों को कंपोस्ट होकर विघटित करेंगे तो वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन बनेगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। NO2 और CO2 बनेगा, O2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, ये देखिए आपका टारगेट का ऑब्जेक्टिव है, जो कि यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है मैट्रिक एग्जाम में। आप लोग अगर ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। निम्न में से कौन सही है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O ये सही है। राइट आंसर भी हो जाएगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये किस चीज़ का फार्मूला है। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पर आपको, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन बनता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है,
यह यौगिक जल में विलेय है, यह तत्व तो हो सकता है, तो जल में विलेय है तो ये आपका कैल्शियम हो सकता है Ca। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है? तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है 2:1। राइट आंसर बी हो जाएगा, 2:1 होता है। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ZnO प्लस में C, तो ये Zn प्लस में CO बना रहा है, तो ये कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। राइट आंसर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन संयोजी अभिक्रिया है? संयोजी अभिक्रिया कौन सा है? तो H2 प्लस में O2 ये बना रहा है जल, तो ये एक प्रकार का संयोजी अभिक्रिया है, क्योंकि जाकर ये दोनों संयोग कर रहे हैं, मिल रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया आपको हो जाएगा Fe प्लस में कॉपर सल्फेट ये बनाएगा फेरस सल्फेट और प्लस में कॉपर, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। Fe प्लस में CuSO4 बनाता है FeSO4 प्लस में Cu, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है? तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए हो जाएगा। देखिए इसने दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड ये बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ये आपका संयोजन अभिक्रिया है, ये आपका संयोजन है, क्योंकि यहाँ पर संयोग होकर एक बन रहा है ना, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक रेड क्रॉस अभिक्रिया है? रेड क्रॉस अभिक्रिया कौन सा है? तो CaO प्लस में HCl, CaO प्लस में HCl जो है ये मिलकर बनाता है CaCl2 और प्लस में H2O बनाता है, तो ये एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया कौन सा है? जिसमें जलन हो, वो पेट्रोल का जलना जो है ना, ये एक प्रकार का दहन अभिक्रिया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर पेट्रोल का जलना दहन अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग वृद्धि कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? तो उपचयन कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग जो है उपचयन कहलाता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? निम्नलिखित कथन में कौन असत्य है? यानी कि ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करते हैं, ये आपका असत्य है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहे प्रश्न कौन सा असत्य है? तो ऑक्सीकारक खुद को ऑक्सीकृत करता है, ये असत्य है नियम। किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? किसी यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया। राइट आंसर बी हो जाएगा, जो है रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिए हैं यहाँ पर आपको, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, जो कहलाती है। तो किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित न्यूनतम ताप की आवश्यकता होती है, उसे प्रज्वलन ताप कहते हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा, उसको हम लोग प्रज्वलन ताप कहा जाता है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व X का नाम बताइए। तो जो तत्व X का नाम है आपका वो कॉपर हो जाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉपर। कह रहा है प्रश्न कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, तो काले रंग का हो जाता है तो वो कॉपर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Na2SO4 AQ का मतलब बिलियन होता है, ठीक है। AQ मतलब बिलियन, Na2SO4 का बिलियन प्लस BaCl2 का बिलियन आपस में जब अभिक्रिया करेगा तो BaSO4 और प्लस में NaCl
उपयुक्त रासायनिक मतलब बनाता है। तो ये कौन सा रासायनिक समीकरण है? तो ये द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। देखिए दोनों तरफ दो दो है, दो यौगिक या दो तत्व है, तो इसीलिए इसको द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। Zn प्लस में CuSO4 मिलकर बनाता है ZnSO4 प्लस में Cu। तो ये आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ से आपको जो Zn है यहाँ से कॉपर को विस्थापित करेगा, कॉपर को हटा देगा, इसीलिए यहाँ पर यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी यानी कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये दोनों आपस में मिल रहा है, मिलने को संयोग कहते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी प्लस में O2 मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यह संयोजन अभिक्रिया है। CaO प्लस में H2O मिलकर बनाता है CaOH को होल ट्वाइस, मिलकर बनाता है CaOH को होल ट्वाइस, और यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। देखिए आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जा रहा है, और आपको बोर्ड एग्जाम का तैयारी बेहतरीन ढंग से कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल से जुड़िएगा जरूर। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहा जाता है। ऊष्मीय वियोजन। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें कहते हैं, तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। राइट आंसर भी हो जाएगा। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है कहते हैं, तो आयनों के बीच जो आदान प्रदान होता है उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान यानी कि द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग आपका पीला होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है अपचयन। राइट आंसर भी हो जाएगा, जो है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित कौन करता है? तो AgNO3 और कॉपर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको बी हो जाएगा, AgNO3 और कॉपर यहाँ पर एकल विस्थापन अभिक्रिया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Pb या प्लस में कॉपर क्लोराइड मिलकर बनाता है Pb क्लोराइड प्लस में कॉपर। ये विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ से जो Pb लेड है, लेड शीशा, यहाँ से कॉपर को हटाकर अपने जाकर सट रहा है, इसलिए यहाँ पर ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है धीमी, यानी कि वायु रोधी बर्तनों में अगर खाद्य सामग्री रखेंगे तो उपचयन की गति धीमी हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है तो अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समीकरण H2 प्लस में O2 H2O बनाता है, तो यह एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है। जो समीकरण H2 प्लस में O2 है ये मिलकर H2O बनाता है, यह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण। ये ऑक्सीकरण नहीं होता अवक्षेपण में। राइट आंसर डी हो जाएगा, अवक्षेपण में ऑक्सीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है, अभिक्रिया 2FeSO4 ये क्या है? तो ये ठोस है, ठीक है। बनाता है क्या? Fe2O3 प्लस में SO2 प्लस में SO3। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अपघटन है, ये अपघटन अभिक्रिया है, अपघटन। राइट आंसर डी। अभिक्रिया ZnO प्लस में CO बनाता है Zn प्लस में CO2। ये आपका का इसमें अपचयित होता है, तो अपचयित यहाँ पर ZnO हो रहा है, ZnO यहाँ पर आपका अपचयित हो रहा है। भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये अपचयन है।
भोजन का पचना मतलब अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया मतलब भोजन का पचना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर आपको, निम्नांकित में कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो BaCl2 और प्लस में H2SO4 बनाता है BaSO4 प्लस में 2HCl, ये संतुलित अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो काली चूना पर जब हम जल डालेंगे तो ऊष्माक्षेपी होगा। जब काली चूना पर जल डालेंगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी तुरंत क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि आयनों का आदान प्रदान को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो PbNO3 का होल ट्वाइस से बनाता है PbO प्लस में NO2 प्लस में O2, ये असंतुलित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यही संतुलित समीकरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का योग होता है। ये सभी होता है, ये सभी के सभी उपचयन अभिक्रिया का गुण है। ये सभी के सभी उपचयन। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी मुक्त होती है? तो जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर आपका हाइड्रोजन मुक्त होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर प्रश्न दिया है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः कितना होगा? जब लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसको बोलते हैं अम्ल, और अम्ल का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पर आपको 10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा सत्य है? तो यह सिरका सी गंध देता है, यह सिरका सी गंध देता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में सत्य है कि यह सिरका सी गंध देता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का जो रंग होता है वो नीला काला हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीला काला हो जाता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है अपच का उपचार करने के लिए। और किसी व्यक्ति का अपच हो गया है तो उसको एंटासिड औषधि दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। निम्नांकित में से कौन लवण है? तो लवण आपका हो जाएगा K2SO4। K2SO4 ये एक प्रकार लवण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आप लोग चैप्टर वाइज आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्जाम का काफ़ी बेहतरीन ढंग से तैयारी कराया जा रहा है, इसलिए आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। और ये चैप्टर 2 है, अगला वीडियो चैप्टर 3 का होगा, ठीक है। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर Fe3O4 प्रवाहित होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Fe3O4 प्राप्त होता है यौगिक। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में पीएच जो होता है 7.0 से 7.8 तक कार्य करता है। 7.0 से 7.8 तक हमारे शरीर में पीएच कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? तो जो बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है वो आपका होता है NaHCO3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आपका बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र होता है NaHCO3। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक कौन सा है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये विजातीय है, जबकि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर ये सब एक के हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सबसे अलग है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान
क्षारक विलयन का मान देता है? निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो 13 जो है ये क्षारक विलयन का मान देता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और कोई किसी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो स्पेशल, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया है 12 नंबर प्रश्न, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। यह प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। क्लोर क्षार अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लोर क्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल है अम्ल है? प्रबल मतलब कौन सा मजबूत अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का आप लोग फार्मूला कमेंट में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का जो पीएच मान होगा वो 4 होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का जो पीएच मान होगा वो 4 होगा। राइट आंसर डी। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल कौन सा है? तो संक्षारक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल को ही संक्षारक अम्ल कहा जाता है। लिटमस से विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? जो लिटमस विलयन है जो बैंगनी रंग का होता है वो लीचेन का बना होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लीचेन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न दिया है, जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। जल में घुलनशील जो भस्म होता है वो उसको क्षार बोलते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है वो 10.5 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो द्विक्षारकीय अम्ल H2SO4 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये आपका द्विक्षारकीय अम्ल है H2SO4। राइट आंसर डी। बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी का अम्ल आपको सांद्र H2SO4 हो जाएगा। H2SO4 जो होता है बैटरी का अम्ल होता है। तो राइट आंसर डी। देखिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। ये पार्ट 1 वीडियो था चैप्टर 2 का, और आप लोग पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए चैप्टर 1 चैप्टर 2 था। अगर चैप्टर 1 का आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखें तो जाकर जरूर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। देखिए आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ढंग से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है, और ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो इसलिए आप लोग 50% में 50% लाने के लिए आपको इस चैनल से जुड़िए और अच्छे तरीक़ा से बेहतरीन ढंग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। और चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाकर देखिए, आपको प्ले लिस्ट में दिया गया है। इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़िए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग कौन से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए और आप लोग कौन से जिला से हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में यह जरूर बताइए। चलिए ये वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।